हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। बट ये 1.3 को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, जो कि आपका क्या है, इंट्रो है एक्सरसाइज 1.3 का। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अगर समझ में आ जाएगा तो गाइस ट्रस्ट मी, आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ में आ जाएगा। और ये जो चैप्टर्स है रियल नंबर, वो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा और वही टॉपिक यहाँ पर भी गिवन है। अगर ये टॉपिक अगर आपको समझ में आता है तो आपको 10th स्टैंडर्ड का बेस भी समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास और आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, मीन्स हमें रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो हमारा कोई फ्रैक्शन वाला नंबर होगा, मीन्स फ्रैक्शन वाला कोई एक रियल नंबर होगा, उसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे मुझे वो क्या मिलेगा, डेसिमल के फॉर्म में मिलेगा। तो जो डेसिमल के फॉर्म में जो आंसर मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप डिवाइड करेंगे तो आपको डेसिमल के फॉर्म में आंसर मिलेगा, वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपको फर्स्ट याद रखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है तो समझिए। अब यहां पर आप इसको डिफाइन कर दीजिए, इन दिस आवर रिमाइंडर becomes 0 after some steps। कुछ स्टेप्स के बाद आपकी जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसे आप क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास गिवन है 3/2, तो इसे डिवाइड करिए। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 - 2 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 5 जा 10। तो देखिए आपका जो ये रिमाइंडर, इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो जो आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया, 0। अगर रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए टर्मिनेट हो गया, आपका आंसर भी आ गया और रिमाइंडर भी क्या हो गया, 0। तो आप कह सकते हैं जो 3/2 है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप यहाँ पे दूसरा अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो चले दूसरा एग्जाम्पल कुछ और बड़ा ले लेता हूँ मैं, 42/100। अगर इसको आप सॉल्व करिए तो आप इधर देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर 42 डिवाइड कर रहा हूँ 100 से। 100 के टेबल में 42 नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट, तो एक 0 बढ़ा दीजिए। 100 4 जा 400, आप माइनस करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। अब 100 के टेबल में 20 नहीं आएगा, आपने पॉइंट लगा दिया है, मीन्स आप एक 0 बढ़ा सकते हैं ऐसे ही। 100 2 जा 200, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा क्या रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, 0। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो ऐसे जो आंसर आज इसका आंसर क्या आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.42, ये हमारा आंसर है। और इसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर 1.5। तो ये जो आपको आंसर मिल रहा है ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्लियर है ये। ओके, सेकंड देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बाद आएगा अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अदरवाइज आप इसे क्या कह सकते हैं, रिपीटिंग। क्या कह सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अदरवाइज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें अगर आपको डिफाइन करना हो, तो आप इसमें डिफाइन क्या लिख सकते हैं बेटा, इन दिस रिमाइंडर repeat after some steps।
ऐसे बना दीजिए। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर अगर रिपीट होगा तो उसे क्या कहेंगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल को समझिए। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेते हैं वो एग्जाम्पल मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 1/3। अब आप इसको डिवाइड करिए। देखिए 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 1 नहीं आएगा, मीन्स इधर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दीजिए। 3 3 जा 9, 10 - 9 1, फिर 3 के टेबल देखो 1 पहले था फिर से 1, अगर आप एक पॉइंट लगा दिए हैं तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा दिए 0 बढ़ा सकते हैं। 3 3 जा 9, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 0.3, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और यहाँ पे ये जो वैल्यू कंटिन्यूअस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम टाइम्स, जो रिमाइंडर होगा वही रिपीट होगा। देखो 1 यहाँ पे रिमाइंडर आया था, फिर से 1 यहाँ पर भी रिमाइंडर आया, फिर से नीचे भी 1 रिमाइंडर आएगा। तो आप ये जो वैल्यू है जो रिमाइंडर वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है और उसे आप क्या कहेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मीन्स ये जो आंसर है इसका 0.3। अब देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगा दीजिए, बार। क्या लगा दीजिए, बार। ये जो माइनस की साइन ऊपर दिख रही है ना आपको, इसे आप क्या कहेंगे, बार। मीन्स 0.3 बार, जो कि क्या दिख रही है आपको, ये 3 बार बार रिपीट होगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अदरवाइज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो लास्ट है बेटा, जो थर्ड आपको समझना है, और वो थर्ड वाला बहुत ही बेस्ट है, आपको समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स यहां पे जो कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये क्या होंगे, रिपीट होंगे। बहुत ही बेस्ट यहां पर एग्जांपल्स होता है इसकी वैल्यू पाई। क्या लेंगे, इन दिस, अगर आप ऐसा लिख दीजिए, अगर डिफाइन करेंगे तो इन दिस रिमाइंडर नेवर 0 नॉर रिपीट, ना इसके रिमाइंडर 0 होंगे और ना ही क्या होगा, रिपीट होगा। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, याद रखिए, इन दिस रिमाइंडर नेवर 0, इसके रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं आएंगे, 0 नहीं आएंगे, और नॉर रिपीट, और ना ही बार बार वो रिपीट होंगे। यहां पर देखिए रिमाइंडर रिपीट हो रहे थे। आप यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूं आपको, √2 और √2 लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन में सॉल्व करने पे आपका 1.400 कुछ ऐसी वैल्यू आती चली जाएगी। दूसरा आप बहुत ही बेस्ट एग्जांपल होता है पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, सॉल्व करेंगे 3.14 समथिंग चलती चली जाएगी। ना ही वो रिमाइंडर रिपीट होगा और ना ही यहाँ पर जो 0 आएंगे। ठीक है, तो ये आप तीनों याद रखिए, जो बहुत ही बेस्ट होगा एक्सरसाइज 1.3 के लिए। और ये भी चीज़ें थोड़ी सी याद रखिए, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो यहाँ पर जो नंबर होंगे वो नंबर क्या होंगे बेटा, रेशनल नंबर। क्या होंगे, रेशनल नंबर। आपको मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया है। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में ये भी क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर। यहाँ पर भी कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर। बट आप वहां पर देख सकते हैं थर्ड में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या, ये जहां पर नंबर होंगे ये नंबर होंगे हमारा क्या, इरेशनल नंबर। कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। तो गाइस याद रखिए इरेशनल नंबर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। फटाफट इस इंट्रोडक्शन को लिख लीजिए अपने नोटबुक में, फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपको राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए 36/100
36 100 से डिवाइड करना है इसको हमें। 100 के टेबल में 36 नहीं आएगा, मीन्स 0 पॉइंट लगा दीजिए 0। 100 3 जा 300, आप माइनस करिए कितना आएगा 60। 100 के टेबल में 60 नहीं आएगा, पॉइंट लगाए हैं मीन्स एक 0 बढ़ा सकते हैं। 100 6 जा, तो 100 6 जा कितना होगा 600। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको रिमाइंडर क्या दिख रहा है 0। अगर रिमाइंडर 0 दिखेगा तो आप ये कह सकते हैं ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आ जाइए सेकंड में, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब सेकंड का सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है आपको, डिवाइड करिए यहाँ पर। तो आपको 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 के टेबल में 1 नहीं आता है तो पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 11 के टेबल में 10 भी नहीं आएगा, तो आपको एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो एक और 0 बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 0 बढ़ाना होगा। ये प्रॉपर्टी है डिवीज़न की, ठीक है। तो 11 9 जा 99, माइनस कर दीजिए, फिर से देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या आ चुका है 1। तो एक पॉइंट, ये 0 पॉइंट लगाया है तो ये एक 0 बढ़ा देंगे। फिर 11 के टेबल में 10 नहीं आएगा, फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर से 0 बढ़ाएंगे। 11 9 जा 99, फिर से इधर 1 आ रहा है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि बार बार रिमाइंडर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अगर बार बार यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट होगा तो ये वैल्यू फिर से यहाँ पर क्या आएगा 9, ओके। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है 090909, ये क्या होगी रिपीट होगी। मीन्स यहाँ पे जो 0.0909, फिर से इधर 09 आएगा तो 09 रिपीट हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा बोलो बार। अभी जस्ट पहले वाले क्लास में समझाया, तो इधर क्या लगा देंगे बार। तो अब ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है बोलो, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, चाहे आप इसे क्या कह सकते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। गॉट इट बेटा, ओके, डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप आ जाइए थर्ड में। थर्ड को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 8 जा 32 प्लस 1 33/8। तो यहाँ पर जो आ चुका है आपके पास 33/8। अब 33/8 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ले लीजिए 33/8, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे 32 लिख दीजिए। 33 माइनस 32 करेंगे तो कितना मिलेगा 1। यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2, पॉइंट लगा दिया तो 0 बढ़ा दीजिए। 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 4, पॉइंट लगाया इसलिए एक 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग। 8, अब 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे हम, 8 9 जा नहीं 8 5 जा 40। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर से हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा बोलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ के बाद अब इसको देखिए 3 डिवाइड बाई 13 है, तो इसको डिवाइड करिए। यहाँ पर ले लीजिए 3 और ये 13 के टेबल में 3 नहीं आएगा, पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए। 13 2 जा, ओके, 13 2 जा 26। अब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। 13 के टेबल में 4 आएगा क्या, नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए आप। फिर 13 3 जा 39, माइनस किया तो कितना आया बेटा 1। अब देखिए 13 के टेबल में 1 नहीं आएगा, पॉइंट लगा दिया है इसलिए एक 0 आप बढ़ा सकते हैं। 13 के टेबल में अब 10 नहीं आएगा तो आपको एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब 13 का टेबल इतने टाइम्स पढ़िए कि 100 आया, 100 से कम, तो 13 7 जा ले लीजिए। 13 7 जा 91,
माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, नहीं 9 आएगा। तो 100 माइनस में 91, 9। 13 के टेबल में 9 नहीं आएगा, एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब 13 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे इससे कम आए तो 13 सिक्जा कितना होगा, 78। अब आप इसको माइनस करिए, 10 माइनस में 8 कितना मिलेगा आपको, 2। 8 माइनस में 7 कितना मिलेगा आपको, 1। ओके, अब फिर से यहाँ पर एक पॉइंट लगाया है, आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 13 आप ले लीजिए, 13 9 जा क्या मिलेगा, 117। अब 120 माइनस 117 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3। तो गाइस अब आप देख रहे हैं कि पहले से ऑलरेडी हम 3 लेकर चले थे और यहाँ पर 3 आया, 3 लेकर चले थे और 3 आ गया। तो ये मतलब अब ये 3 क्या होगा, अब रिपीट होगा। अब इसके बाद फिर से हमारा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 0 7 6 9 ये फिर से मिलेगा। मतलब अब ये क्या होगा, रिपीट होगा। ये क्या होगा, रिपीट। जब ये रिपीट होगा तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बोलिए, नीचे जगह नहीं है, क्या पता आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, और ये जो वैल्यू है आप इसको देखिए, इसको आप सॉल्व तो कर लेंगे, ये आपके लिए चलिए होमवर्क है। और भी बहुत सारे होमवर्क दे देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके ही आएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कितना आपका आंसर आया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 10/3, 7/8 और 1/7। गाइस इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या है, आपके सामने है। ओके, ये बार बार अब रिपीट होगा क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया है, तो आपको ये इतना करना है और इसको आप लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर कितना आया है, या व्हाट्सएप पर आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, इसके लिए आप कमेंट करिए और इसके बाद के क्लास में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू सो मच।